ऑल ट्रेड टॉपिक्स है सीजल। आज का टॉपिक, आज का अध्याय क्या है हमारा, नंबर 1 पे है सीजल क्या है और इसके उपयोग कैसे करते हैं। नंबर 2 पे आता है चिपिंग क्या है और 3 नंबर पे आता है किस धातु से बने होती है सीजल। नंबर 4 पे आता है सीजल के भाग और नंबर 5 पे आता है टाइप्स ऑफ सीजल और उनका कार्य क्या है। नंबर 6 पे आता है सीजल की एंगल पर चर्चा करेंगे। और सीजल क्या है, द कोड सीजल इज ए हैंड कटिंग टूल यूज्ड बाय फिटर फॉर चिपिंग एंड कटिंग ऑफ ऑपरेशन। सीजल कटिंग टूल है और चिपिंग और कटिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीजल को। सीजल के चिपिंग किसको बोलते हैं, किसी धातु से अतिरिक्त तो सामग्री को सीजल और हैमर के माध्यम से निकल देने का जो विधि है उसको ही हम लोग चिपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है सीजल कौन सी मेटल का बने होते हैं। सीजल आर मेड फ्रॉम हाई कार्बन स्टील और क्रोमियम वेनेडियम स्टील से बनी होती है। सीजल का क्रॉस सेक्शन होता है हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल। पार्ट्स ऑफ सीजल क्या है, तीनों पार्ट्स होता है हमारा सीजल का, हेड होता है, बॉडी होता है और पॉइंट होता है। सीजल कितने टाइप्स का आता है, सीजल 5 टाइप्स का आता है, 5 टाइप्स का सीजल होता है। नंबर 1 पे आता है फ्लैट सीजल। फ्लैट सीजल आर यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस एंड चीप एक्सेस मेटल ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स एंड कास्टिंग्स। जो कास्टिंग्स और वेल्डिंग जॉइंट्स के एक्स्ट्रा मटेरियल्स है उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा क्रॉस कट सीजल। क्रॉस कट सीजल यूज फॉर काटिंग कीवेज, ग्रूव्स एंड स्लॉट्स को काटिंग करते हैं, ये क्रॉस कट सीजल। नंबर 3 पे क्या आता है हमारा, हाफ राउंड सीजल आता है। हाफ राउंड सीजल क्या है, जो काटिंग कार्ब्ड ग्रूव्स, जो राउंड आकृति का जो ग्रूव्स है उनको काटिंग करता है और जो वायल ग्रूव है उनको भी हाफ राउंड सीजल से काटिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है डायमंड पॉइंट सीजल। डायमंड पॉइंट सीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर एंड जॉइंट्स। जो दोनों मेटल का जो जॉइंट होता है, जॉइंट को क्लियर करते हैं और कॉर्नर को भी क्लियर करते हैं हमारा डायमंड पॉइंट सीजल। नेक्स्ट आता है हमारा वेब सीजल और पंचिंग सीजल। जो वेब सीजल होता है, वेब सीजल हमारा जो चेन ड्रिलिंग करते हैं एक जॉब को सेपरेट करने के लिए, तो उसको सेपरेट करने के लिए मेटल को हमारा वेब सीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये वेब सीजल का काम होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि फ्लैट सीजल कैसे काम करता है। फ्लैट सीजल जो होता है कि एक्स्ट्रा जो मटेरियल रहता है उनको हैमर के माध्यम से हम लोग निकाल देते हैं जॉब से, वही फ्लैट सीजल का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्रॉस कट सीजल। क्रॉस कट सीजल से ये जो चाबी का घाट है उसको निकालते हैं और जो स्लॉट है स्लॉट को भी हम लोग काटते हैं क्रॉस कट सीजल से। और हाफ राउंड सीजल, जो हाफ राउंड सीजल रहता है वो ग्रूव को काटिंग करते हैं और जो स्लॉट है स्लॉट को भी काटिंग कर सकते हैं हाफ राउंड नोज सीजल से। और डायमंड नोज सीजल जो रहता है उनके जो कार्य होता है, दोनों मेटल का जॉइंट रहता है, जॉइंट को क्लियर करता है और जो कॉर्नर भी रहता है कॉर्नर में भी क्लियर करते हैं। और उनके बाद आता है वेब सीजल। वेब सीजल जो चेन ड्रिलिंग करते हैं, ये पिक्चर में दिखाया गया चेन ड्रिलिंग के बाद जो क्या है कि मेटल को सेपरेट करते हैं। इनके बाद आता है हमारा सीजल काटिंग एंगल। तो सीजल काटिंग एंगल में पहले आता है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल डिपेंड करता है कौन सी मटेरियल पर हम लोग सीजलिंग कर रहे हैं, और जो शार्प एंगल रहता है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए रहता है, और जो वाइड एंगल रहता है, पॉइंट एंगल को वाइड रहता है, वो हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग बनाते हैं। और अगर पॉइंट एंगल सही रहता है तो उनके हिसाब से सभी एंगल सही रहेगा। उनके बाद आता है रैक एंगल। जो जॉब का जो काटिंग फेस का जो टॉप एंगल रहता है और उनके हिसाब से जो जॉब रहता है उनको 90 डिग्री एंगल में जो रहता है उनको रैक एंगल बोलता है। उनके बाद आता है क्लियरेंस एंगल, जो क्या होता है कि बॉटम फेस जो है पॉइंट एंगल का और जो जॉब का जो एंगल बनता है उनको ही क्लियरेंस एंगल बोलता है। और जो नेक्स्ट आता है इंक्लाइनेशन एंगल। इंक्लाइनेशन एंगल होता है जॉब और बिटवीन जो सीजल रहता है, सीजल का जो पॉइंट एंगल रहता है और कितना इंक्लाइंड रहता है उनके हिसाब से इंक्लाइनेशन एंगल बनता है। और हर इंक्लाइनेशन एंगल से क्या होता है, हमारा जो जॉब होता है जॉब का डिग हो जाता है, उनके हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए। लो इंक्लाइनेशन एंगल में क्या होता है, जो सीजल रहता है वो अंदर में नहीं जा पाते हैं और इनके हिसाब से सीजल स्लिप हो सकता है। तो ये भी लो इंक्लाइनेशन एंगल भी हमारा नहीं होना चाहिए जब हम लोग चिपिंग करेंगे। उनके बाद आता है सही इंक्लाइनेशन एंगल। ये होता है हमारा सही इंक्लाइनेशन एंगल। इनके हिसाब से हम लोग
इंक्लिनेशन एंगल से चिपिंग करेंगे। और जो होता है सीजल का एंगल आप लोग देख रहे होंगे कि हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, ब्रास, कॉपर और एल्यूमिनियम का पॉइंट एंगल कितना है और उनका इंक्लिनेशन एंगल कितना होता है, और जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो कैसे निकलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इनका एक शॉर्ट प्रोसेस है जहाँ पर कि पॉइंट एंगल डिवाइड बाई 2 + 7 ऐसे करके हम लोग बहुत आसानी से हम लोग जो क्या होता है कि इंक्लिनेशन एंगल को निकाल सकते हैं। जैसे कि कास्ट आयरन का 60 डिग्री पॉइंट एंगल होता है और उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आता है, और 30 से 7 प्लस करेंगे तो 37 आसानी से मिल सकता है। तो ऐसे करके हम लोग इंक्लिनेशन एंगल निकाल सकते हैं। और उसके बाद आता है केयर एंड मेंटेनेंस। पहले नंबर पे आता है शार्पेन द सिजल बिफोर यूज। नंबर 2 पे आता है अप्लाई ऑयल टू अवॉइड रस्ट। 3 नंबर पर आता है डोंट यूज़ द मशरूम हेड सीजल। जो क्या होता है कि सीजल का हेड अगर राउंड हो जाए तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है यूज सेफ्टी गोगल्स व्हाइल चिपिंग। जब हम लोग चिपिंग करेंगे उनके टाइम पर हम लोग गोगल्स को यूज़ करेंगे। उनके बाद आता है नो ग्रीजी सब्जेक्ट ऑन द हेड ऑफ द सीजल। जो सीजल का हेड रहता है उनके ऊपर ऑयल और ग्रीज नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपका ये वीडियो कैसे लगा है। और आज के लिए वीडियो इतना ही, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।